हेलो स्टूडेंट्स, के केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें अपन, चैप्टर नंबर 13, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। उन नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है उनका इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डील करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, लाइक साइनो, इसके अंदर भी नाइट्रोजन एटम है। आइसोसाइनो, इसके अंदर भी नाइट्रोजन एटम है। बात कर सकते हैं नाइट्रो, इसके अंदर भी नाइट्रोजन एटम है। नाइट्राइटो, इसके अंदर भी नाइट्रोजन एटम है। फिर नाइट्रोसो, इसमें भी नाइट्रोजन एटम है। फिर एमीन 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इनमें क्या पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन एटम होता है। डाईएजो की बात कर सकते हैं, डाईएजोनियम सोल्ट, इसकी भी बात कर सकते हैं। तो इनमें भी क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन एटम। तो इनको, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं एमाइन को। तो एमाइन एक क्या है, हमने इतने भी जैसे एग्जांपल्स यहाँ देखे, सब में नाइट्रोजन एटम है। और एमाइन में भी क्या नाइट्रोजन एटम होता है। एमाइन होता है, वो होता है NH2 ग्रुप। एल्काइल और जो एरिल ग्रुप है उसके साथ अगर NH2 ग्रुप ऐड हो तो उसे बोलते हैं एमाइन बोलते हैं। एमाइंस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको अमोनिया से डिराइव्ड किया जाए। तो अमोनिया के 1 और 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स है, उनका रिप्लेस कर दिया जाता है भाई किसी एल्काइल एंड एरिल ग्रुप के थ्रू, या इनके द्वारा क्या कर सकते हैं, इनका रिप्लेस कर दिया जाता है हाइड्रोजन एटम्स का, और वहाँ एल्किल या एरिल ग्रुप है ऐड कर दिया जाता है नाइट्रोजन एटम के साथ। तो ये जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एमाइन कहलाते हैं। तो 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स और ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय एल्काइल और एरिल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एमाइन। तो ये क्या कहलाते हैं, एमाइन कहलाते हैं। लाइक अमोनिया, अब एक एल्काइल ग्रुप ऐड किया, एक हाइड्रोजन एटम क्या किया, रिप्लेस किया। तो RNH2 एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप के द्वारा, तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री एमीन या 1 डिग्री एमाइन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एटम के पास यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, तो उसे हम बोलते हैं 1 डिग्री। या नाइट्रोजन एटम है डायरेक्ट एक एल्काइल ग्रुप के साथ ऐड है, फिर एक और एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया एक हाइड्रोजन एटम के रिप्लेस, तो 2 डिग्री हो गया। 2 एल्काइल ग्रुप ऐड हो गया तो ये 2 डिग्री हो गया। और फिर एक एल्काइल ग्रुप के द्वारा एक हाइड्रोजन एटम जो बचा लास्ट, उसका भी रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया 3 डिग्री एमीन। क्योंकि यहाँ एल्काइल ग्रुप कितने जुड़े, नाइट्रोजन एटम 1, 2 और 3, तो 3 डिग्री हो गया। ऐसे हम बात कर सकते हैं एरिल की। अमोनिया, इसके एक हाइड्रोजन का रिप्लेस है एरिल समूह से C6H5 से कर दिया, तो C6H5, और यहाँ ऐड क्या हो गया, NH2, एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, तो 1 डिग्री। क्योंकि नाइट्रोजन से एरिल ग्रुप है, कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा है, तो 1 डिग्री हो गया। ऐसे ही फिर एक हाइड्रोजन एटम का और रिप्लेस कर देते हैं दूसरे एरिल ग्रुप से, तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ कितने एरिल ग्रुप ऐड हो गए, 2 हो गए, तो इसे बोलते हैं 2 डिग्री। ऐसे अगर हम बात करें कि एक हाइड्रोजन एटम और बचा है 2 डिग्री के पास है, तो वो भी रिप्लेस कर दिया जाए फेनाइल ग्रुप से C6H5 से, तो C6H5 नाइट्रोजन, C6H5 और C6H5। तो इस नाइट्रोजन एटम के साथ कितने फेनाइल ग्रुप है या एरिल ग्रुप जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, तो ये होगा 3 डिग्री कंपाउंड्स। अब क्या है, अगर हम 3 डिग्री एमीन की बात कर सकते हैं, या 3 डिग्री यानी एल्किल एमीन की बात कर सकते हैं, या 3 डिग्री एरिल एमीन की बात कर सकते हैं। अगर हम एक और एल्काइल और एरिल ग्रुप ऐड कर दें तो टेट्रा एल्किल अमोनियम कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये 3 डिग्री है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप और ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन एटम तो रिप्लेस हो नहीं सकता, तो इसको ऐड करेंगे, तो नाइट्रोजन इसको क्या करेगा, अपने लोन पर क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा टेट्रा एल्काइल अमोनियम कंपाउंड। ऐसे ही एरिल की बात कर सकते हैं कि यहाँ 3 डिग्री जो एरिल कंपाउंड है, इसमें क्या है, एक एरिल ग्रुप और ऐड कर दिया। अब देखो इस नाइट्रोजन एटम के पास हाइड्रोजन एटम है नहीं रिप्लेस होने के लिए, तो यहाँ क्या होगा, ये C6H5 यानी एरिल ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा। तो 3 तो थे, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, और एक एरिल ग्रुप और ऐड हो गया, तो इसका जो नेम होगा टेट्रा एरिल अमोनियम कंपाउंड हो गया। इस यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन एटम है, इसको अपने लोन पे डोनेट करेगा, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, अमोनियम कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट, अब क्या है, एमाइन है नेचर के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन्स में भी एमाइंस होते हैं, विटामिन में भी होते हैं, हार्मोन्स में भी होते हैं। ये सिंथेटिकली कहाँ इनका यूज होता है, ड्रग्स में, जो दवाइयाँ होती है ड्रग्स का मेनली, दवाइयाँ विभिन्न प्रकार की जो मेडिसिन है उसमें इसका यूज होता है। डाइज, रंजक, अलग अलग कपड़ों के रंजक है, यानी और अन्य प्रकार की भी रंजक डाइज है। पॉलीमर्स, बहुलक यानी पॉलीमर्स में इनका यूज होता है। बहुत सारे पॉलीमर्स ऐसे हैं जिनमें इनका यूज हो रहा है। एक इनका यूज होता है वो नोवोकेन। ये एक ऐसी ड्रग्स है, एनेस्थेटिक ड्रग्स है, जिसका यूज किया जाता है, डेंटिस्ट करते हैं ज़्यादातर, कि मान लीजिए कहीं कोई सर्जरी करनी हो, या फिर मान लीजिए डेंटिस्ट है, वो दांत को क्या करना है, निकालना है, तो वहाँ उस जगह को सुन्न करने के लिए इस नोवोकेन जो ड्रग्स है इसका यूज किया जाता है, ताकि उसको क्या है दर्द फील ना हो या उसे पेन ना हो। इसके लिए इस एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है। वो इसमें भी क्या होता है, एमाइन प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एमाइन की। तो स्ट्रक्चर की जब भी बात हम करते हैं तो सबसे पहले जो इसमें जो बात करते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन की करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और उसमें ऐड कर देते हैं लोन पेयर। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं 1 डिग्री की, 2 डिग्री की और 3 डिग्री की, क्योंकि यहाँ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है नाइट्रोजन से 1 डिग्री हो गया, अगर 2 जुड़े हैं तो 2 डिग्री हो गया, अगर एल्काइल ग्रुप यहाँ क्या जोड़े थे, 3 जोड़े हुए हैं नाइट्रोजन एटम के साथ, तो क्या हो गया 3 डिग्री, तो 1 डिग्री। अमोनिया के एक हाइड्रोजन का रिप्लेस एक एल्काइल ग्रुप से तो 1 डिग्री, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस 2 एल्काइल ग्रुप से होगा तो 2 डिग्री, और अमोनिया के 3 हाइड्रोजन एटम्स है उसका रिप्लेस 3 एल्काइल ग्रुप से होगा तो वो क्या 3 डिग्री एल्काइल एमीन हो गया, एमाइन हो गया। अब नाइट्रोजन एटम है, इसमें क्या था, आउटर ऑफ सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर दिए, बॉन्ड बनाने में क्या कर, बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या बच गए, फ्री बच गए, वो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट एवरी नाइट्रोजन एटम है एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और टोटल ये कितने, ये नाइट्रोजन एटम है कितने एटम से घिरा हुआ है, 3 एटम से घिरा हुआ है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए, और इनके नाइट्रोजन एटम के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कितना है, 1 है। चाहे इसमें भी देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन एटम कितने एटम से घिरा हुआ है, 3 एटम से घिरा हुआ है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए, और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इसकी भी बात कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन एटम है 3 एल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, यानी 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 क्या हो गए बॉन्ड पेयर, और एक इसके अंदर लोन पेयर है। तो टोटल इनका जो सम निकल के आता है वो होता है 4, और 4 के लिए तो जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आता है वो होता है sp3। और sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जियोमेट्री होती है, वो टेट्राहेड्रल निकल करके आती है। और इस नॉर्मली जो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है इसके लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल निकल के आता है 109 डिग्री 28 मिनट। बट यहाँ हम अगर एमीन की बात कर सकते हैं तो इस एमीन में क्या होता है, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है प्रेजेंट है। हमें इस बात का पता है क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा कि 3 तो क्या बॉन्ड पेयर, 1 2 3 तो क्या बॉन्ड पर, और एक क्या है लोन पेयर, तो इसका भी सम जो निकल कर क्या है वो भी यही निकल के आया है 4। तो इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा एमाइन के लिए। बट यहाँ जो स्ट्रक्चर होगी वो टेट्राहेड्रल नहीं होगी, वो होगी पिरामिडल। इसका रीजन क्या है कि ये जो लोन पेयर है वो जियोमेट्री में इसका कोई रोल नहीं होता है। जियोमेट्री में जो sp3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है ना बॉन्ड पेयर वाले, उनका रोल होता है, यानी ओनली 3 sp3 ऑर्बिटल्स रोल इन जियोमेट्री। तो इन तीनों का ही क्या होगा, रोल होगा किसमें, जियोमेट्री में। जो लोन पेयर वाला जो sp3 ऑर्बिटल्स है उसका जियोमेट्री में कोई रोल नहीं होता है। तो इस वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो निकल के आती है वो पिरामिडल। और पिरामिडल में क्या होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन लगता है, जिसकी थ्रू क्या होता है या जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉन्ड एंगल में थोड़ी सी क्या जाती है, कमी आ जाती है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो निकल के आता है 108 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ये था एमाइन के इंट्रोडक्शन और एमाइन की स्ट्रक्चर की बात की अपन ने। नेक्स्ट वीडियो में इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे।